हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर अपना चल रहा था 15.3। तो हमने 15.3 के जो पहले के एग्जाम्पल थे वो सारे क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो ये 15.3 है वो 15.2 वाले फॉर्मूलों से ही होगी, है ना। केवल इसमें क्या होगा, दो जो आकृतियां हैं उनको क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला प्रश्न करते हैं। 15.3 प्रश्न पहला है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, 14 सेंटीमीटर क्या है, एक भुजा के वर्ग से बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। एक 14 सेंटीमीटर का वृत्त है। प्रश्न पहला देखो, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की परिधि देखो ऐसे ये कोई एक चित्र बनाया है, ये है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग है तो सारी 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि। तो देखो जो वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा बराबर क्या है, वृत्त का व्यास। है क्या नहीं है, देखो ये यहां से यहां तक वृत्त, ये जो है वर्ग उसकी भुजा है, और ये यहीं से यहां तक क्या है, इसकी व्यास है। किसका, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास बराबर है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। भाई व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2। व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। आर हमने निकाल ही लिया, तो 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 2। तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न पहला ना। याद रखना है जो वृत्त की वर्ग, जो ये वर्ग है ना, वर्ग इसकी जितनी भुजा है वो उतना क्या है, वृत्त का व्यास है। क्योंकि ये जो वृत्त है ये कैसा बन रहा है, कैसा वृत्त है, अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने क्या कर लिया इसमें, अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये लिख लेना प्रश्न पहला। देखो अब है प्रश्न दूसरा। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर दिया गया है हमें कितना, 74 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी 2πr में से क्या माइनस करेंगे, जब r करेंगे तो कितना आएगा, 74 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस हिसाब से हम किसका मान निकाल लेंगे, r का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना है, 74 सेंटीमीटर।
भाई उसने यही दिया गया है कि वृत्त की परिधि व वृत्त की त्रिज्या का अंतर कितना है, 74 है। तो इसका मतलब क्या है, वृत्त की परिधि में से माइनस करेंगे त्रिज्या जब कितना आएगा 74, अंतर का मतलब होता है उसमें से कितना माइनस करने पर कितना बच रहा है। ठीक है, तो देखो वृत्त की परिधि हम सबको पता है क्या होती है, 2πr, और हम त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से, बराबर कितना है 74। देखो r यहाँ है, r यहाँ है, r कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, r कॉमन, तो 2π -1 बराबर 74। ठीक है, r कॉमन ले लिया तो r आ गया, यहाँ से 2π बचा, यहाँ से 1। अब देखो इसका मान रख देते हैं, है ना, पाई का, तो r बराबर 22/7, तो 22 का गुना 2 से हो जाएगा तो 44/7, 44/7 -1 बराबर 74। लघुत्तम ले लेते हैं, 7 लघुत्तम आ गया, ये तो हो गया कितना 22 दूनी 44, और ये हो जाएगा -7 बराबर 74। तो देखो कितना आएगा, r बराबर, ये कितना होगा, देखो इसमें से माइनस करो 7, किस में से, 44 में से, तो देखो 4 गए तो 40 और 3 गए तो 37, कितना बचेगा 37/7 बराबर कितना है 74। अब देखो r का मान निकालना है, ये इसके साथ गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 7 से तो इसका हो जाएगा गुना, क्या हो जाएगा 7 से तो हो जाएगा गुना, और भाग किससे चला जाएगा 37 का। भाई देखो इसका तो इसके साथ गुना होगा और इसका इसके साथ भाग होगा, तो इधर लिख लेते हैं, तो r बराबर पश्चानांतरण कर दिया ना, 74 गुना 7 बटे में 37, कितना आ गया 74 गुना 7 बटे में 37 आ गया। तो देखो यहां से क्या करेंगे, काट देंगे, सरल होता है, 37 दूनी कितना होता है 74, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r का मान जब निकल गया, अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुना 14, 14 से इसको काट दिया 2 बार, ये हो गया कितना, इस साइज से कर दो 14 दूनी 28, 28 का गुना कर दो किससे 22 से, तो 28 का गुना 22 से करेंगे जब कितना आएगा 28 दूनी 56, और ये भी आएगा 56, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना क्या आ गया आंसर आ गया, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उसमें हमें दिया गया है वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर, यानी वृत्त की परिधि में से त्रिज्या माइनस करेंगे जब कितना आएगा 74, तो वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्या r बराबर दिया गया है 74, r कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ गया, पाई का मान रख दिया 22/7, 22 का गुना 2 से किया तो 44/7 -1, यहाँ से लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया 7, यहाँ तो 44 आएगा, यहाँ 7 का गुना 1 से हो जाएगा 7, इसमें से माइनस करेंगे तो 37/7। अब देखो r के साथ ये गुना में हमें r का मान निकालना है, तो इसका पश्चानांतरण कर देंगे इधर, तो 7 तो आया गुना में, 37 आया भाग में, तो 37 से इसको 2 बार, r आ गया 14, उसके बाद हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो क्षेत्रफल निकालना तो सबको आता है, πr² से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा AOB 90 डिग्री है, 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो हमें इसमें चित्र दिया गया है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त,
उसमें हमें ये ऐसे इस भाग को किया हुआ है छायांकित। इसको दिया गया है 90 डिग्री का कोण और ये है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। इनको नाम दिए गए हैं AOB। ये है A, ये है O, ये है B और इसको दिया गया है R। देखो ये जो छायांकित भाग है ये क्या है? वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड। तो हमें वृत्तखंड का निकालना आता है, सीधा सा कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो ये है। लेकिन मैंने बताया था जब भी 90 डिग्री का कोण हो, क्या हो? 90 डिग्री का कोण, तो हम जो माइनस करते हैं ना वो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का भी उसमें सूत्र लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुना लंबाई। क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या तो बराबर होती है। तो ये भी 3, ये भी 3, ये बन गया 90 डिग्री। तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो 1/2 आधार गुना लंब। देखो अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे ना तो ये चित्र ऐसे बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 3, ये भी 3, 1/2 3 गुना 3। ठीक है, ऐसे भी हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे ही निकाल लो तुम, चाहे आर स्क्वायर बटे उससे निकाल लो, चाहे तो ऐसे निकाल लो। देखो उससे निकालोगे आर स्क्वायर से जब भी कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/2 और साइन थीटा का मान होता है 1। जब भी कितना आया? 4.5। और ऐसे निकालेंगे 1/2 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 9। 9 में 2 का भाग देंगे जब भी कितना आएगा? 4.5। दोनों फॉर्मूले से किसका है कितना आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो सरल है इसको निकालना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, सीधा ही है ना। तो देखो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, करते हैं इसका हल। वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये है, ये जो त्रिज्या खंड के द्वारा बनाया गया क्या है? केंद्र पर आंतरित कोण, है ना। तो ये केंद्र पर आंतरित कोण कितने डिग्री का दिया गया है हमें? 90 डिग्री का, यानी थीटा दिया गया है ना। केंद्र पर आंतरित कोण यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है ARB। तो ARB वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस, कोई से कर सकते हो, चाहो तो तुम आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा से कर लेना, चाहो तो 1/2 आधार गुना लंबाई से कर लेना। दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखो पाई 22/7 आ जाएगा नीचे। आर का मान है अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, नीचे 360 और थीटा का मान है 90। तो 0 से 0, 9 चौके 36। इसको 2 से काटा, इसको 11, इसको काट दिया कितनी बार? 4.5। ठीक है, अब देखो इन दोनों का गुना करके उसमें कितने का भाग देना है? 7 का भाग देना है। और माइनस कितना करना है हमें? आर स्क्वायर बटे 2, तो यानी कि 9/2। साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1। चाहो तो यहाँ इधर ब्रैकेट में कहीं भी, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो कि साइन 90 बराबर 1। ठीक है, तो देखो अपने पास इधर लिख करते हैं अब अपन इसको। इधर बच रहा है 11 गुना 4.5/7 माइनस 4.5। 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब देखो 11 पंजे 55, हासिल लगी 5, 11 चंबे 11 चौके 44, 44 और 5 49। तो ये आ जाएगा 49.5 और ये है 7/4।
4.5। तो 7 कितना आ जाएगा, 7 7 49। तो ये तो आ गया 7, बचा ये पॉइंट, तो 7 7 49, 7.7। अब 7.7 में से माइनस करना है 4.5, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो देखो 7.4 में से माइनस करेंगे हम कितना, 3 तो देखो जब 49.5 में 7 का भाग देंगे, जब आएगा 7.07, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखो 7.07 में से माइनस करते हैं 4.5, ठीक है। तो ये 7, ये हो जाएगा 10, 5 और ये हो जाएगा 3 5, तो 2.57। कितना आ रहा है, 2.57 सेंटीमीटर। क्या निकालना था हमें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा वृत्तखंड है, ARB लिख लेना। वृत्तखंड ARB का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये अपने पास आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और हमें यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था इसमें, है ना। तो सीधा सा एक यही फॉर्मूला बता रखा मैंने, जब भी ऐसे किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलवाए तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अगर 90 डिग्री का कोण हो तो यहाँ तुम 1/2 आधार गुना लंबाई भी कर सकते हो। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3, है ना। बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 4, तो देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है ना, इसमें कई बार लड़के गड़बड़ कर आते हैं, अगर आता है तो। प्रश्न नंबर 4, हमें एक गिवन क्या है, हमें गिवन है वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप है वर्ग के परिमाप के, वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप, चाहे के मत लिखो, परिमाप लिखो, ठीक है। तो देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और इसका क्या होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है 4 गुना भुजा। तो भुजा तुम कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, है ना, चाहे तो कुछ भी। देखो ऐसे ये है, एक ये है और एक, इन दोनों का परिमाप कैसा है, बराबर है। तो देखो इसकी तो त्रिज्या हम मान लेते हैं r, और इसकी एक भुजा क्या मान लेते हैं x, ठीक है। चाहो तो तुम लिख सकते हो, है ना, यही क्या माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, वर्ग की भुजा बराबर x। तो 2πr बराबर है 4 गुना x के। किसके है, 4 गुना x के। तो देखो हम यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, r का। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इनका उधर क्या कर देते हैं, दोनों का पश्चानांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, देखो 2 पाई आर बराबर में क्या है 4 प्लस एक्स। तो आर का मान निकाल लेंगे तो ये दोनों का क्या कर देंगे, पश्चानांतरण कर देंगे। तो देखो पश्चानांतरण कर देते हैं। आर बराबर ये तो है 4x, अब ये दोनों इसके साथ गुना में तो दोनों का आएंगे भाग में 2 पाई। देखो इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचेगा 2x बटे में पाई। ठीक है, तो अपने पास r का मान आ गया। किसका मान आ गया, r का मान। r का मान कितना आ गया 2x बटे में पाई आ गया। कितना आ गया r का मान 2x बटे में पाई। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना है इस वर्ग और इस वृत्त, है ना, जो वर्ग और वृत्त है ना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल नहीं निकालना कि क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। तो देखो r का मान तो अपने पास आ गया ये। अब देख वर्ग का मतलब ऊपर लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात ऐसे ही निकलता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा। तो अपने पास भुजा हमने क्या मानी x, तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4x। अब मान रख देते हैं। देखो पाई r का मान कितना निकाला हमने, r का मान निकाल दिया 2x अपॉन में पाई। तो r स्क्वायर यानी 2x अपॉन में पाई का स्क्वायर बटे में 4x। ठीक है, अब देखो स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर और पाई स्क्वायर। अब मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो पाई 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो ये जो 4x है ये यहाँ आ जाएगा, या इस पाई को अपन कहाँ लिख लेते हैं नीचे, है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा ये पाई कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, या फिर इस 4x को यहाँ ले जाओ, कैसे ही लिख लेते हो उसको। तो देखो पाई का भी स्क्वायर है तो पाई क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4x पाई स्क्वायर। नहीं, हमने यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल गलत लिख लिया ना, ये क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये परिमाप का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने 4x, है ना, तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर और यहाँ भी आएगा x स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा स्क्वायर। तो x हमने भुजा मान ली थी तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, एक पाई से ये एक पाई कैंसिल, यहाँ पाई और यहाँ पाई स्क्वायर। तो अपने पास कितना बचा, पाई तो कट गया, ऊपर तो बचा 4 और नीचे बच गया एक पाई। देखो इस पाई से ये स्क्वायर कट गया तो 4 बटे में पाई। अब हम पाई का मान रख देते हैं 4 बटे में 22/7। तो देखो अब इसका पश्चानांतरण करेंगे तो 7 ऊपर आएगा 22 नीचे, तो 4 गुना 7 बटे में 22, तो 7 चौके 28 बटे में 22। 2 से काट देते हैं 14 बटे में 11। तो क्या होगा उनका अनुपात, उनका अनुपात आ जाएगा 14:11। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो तो होगा 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 11। कितना होगा 11। तो ये आ गया अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऊपर तो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे है वर्ग का क्षेत्रफल। बराबर कितना आ गया 14:11। कितना आया है अपने पास 14:11 आ गया। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो काम करेंगे, वृत्त का परिमाप बटे में वर्ग, बराबर दिया गया वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की त्रिज्या r मान ली, वर्ग की भुजा x। 2 पाई r होता है किसका, वृत्त का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना x। तो हम r का मान निकालेंगे तो इसका पश्चानांतरण कर देंगे यहाँ, तो ये तो हो जाएगा 4x बटे में 2 पाई, 2 से 4 कट गया तो 2x बटे में पाई। ये आ गया r का
मान, यानी त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है एक्स, आर का मान यहाँ से हम यहाँ रख देंगे। तो देखो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर होके कहाँ जाएगा नीचे पाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये पाई स्क्वायर, तो इस पाई से एक पाई कैंसिल, तो क्या बच गया 4/पाई। पाई का मान रख दिया 22/7, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 28/22, 2 से काट दिया 14/11। तो कितना अनुपात आ गया 14:11। तो ये अपने पास किसका अनुपात आ गया, अपने पास अनुपात आ गया वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 14 है, क्या है 14, उनका अगर परिमाप बराबर है, और अगर वृत्त का क्षेत्रफल 14 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 11, है ना। तो ये क्या आ गया, इनका अनुपात आ गया। ठीक, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछ लिया जाता है क्योंकि घूम जाते हैं इसमें, है ना, ज्यादातर लड़के। प्रश्न नंबर 5 देखो, जो प्रश्न 5 है उसमें क्या कह रहा है ये, उसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल बताइए। तो सरल है ना, ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं। ये सकेंद्रीय वृत्त वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। कौन सा, सकेंद्रीय वृत्त वाला। तो इसने कहा है कि एक क्या है, पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके चारों ओर एक क्या है, फुटपाथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फुटपाथ, और फुटपाथ की लंबाई है 1.4। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, कहीं से कहीं तक मान लो इसको, ये यहाँ से यहाँ तक 1.4, और ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3.5। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, पार्क दिया है ना हमें, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फुटपाथ की चौड़ाई, तो फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। इतनी है ना फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ये यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है ना, यानी कि बड़े वाले वृत्त की, छोटे वृत्त की तो 3.5, यानी फुटपाथ सहित, है ना, पार्क की त्रिज्या, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या बराबर 3.5 प्लस 1.4, तो 7 4 11, हासिल लगी 1 4 और 1 5, तो 5.1 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या आ गई 5 ये कितना है 3.5, ये 3.5 है, मैंने 7 लिख लिया, गलती, 3.5, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 4, तो 4.9 सेंटीमीटर, है ना, 4 5 9 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4.9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फुटपाथ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले त्रिज्या यानी कि पाई, उसको मान लेते हैं हम आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने का यही होता है। तो मैंने फॉर्मूला वैसे सीधा लिखा रखा है, फिर भी पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 22 बटे
7, ये r है अपने पास 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। चाहो तो इनके स्क्वायर कर लो, चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम a प्लस बी a माइनस बी लगा देते हैं, आसान होता है उससे, ठीक है। 22/7 गुना 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5, ठीक है। 22/7 गुना, अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो रहा है, इनका ऐड हो रहा है तो जोड़ देंगे। देखो 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 4 और 4 8, तो कितना आ गया 8.4 गुना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो पहले जब जोड़ा था तो 1.4, तो माइनस करने पर भी कितना आ जाएगा 1.4, कितना आ गया 1.4। अब देखो 7 से इसको काट देते हैं 0.2 बार, कितनी बार कट गया 0.2। अब देखो 0.2 का गुना कर देते हैं अपन इससे, तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो कितने बार पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.68, ठीक है। अब 1.68 का गुना किससे करना है हमें, 1.68 का गुना करना है 22। अभी अपने पास कितना बच रहा है, एक तो बच रहा है अपने पास 22। अब 1.68 का गुना, देखो ये यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको मिटा के यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का गुना करने पर उधर तो बचा है 22 और इन दोनों का गुना करने पर आया 1.68, ठीक है। क्योंकि देखो इसका डबल कर दो, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। अब 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, अगर 2 के बाद पॉइंट लग गया, ठीक। अब इन दोनों का गुना कर लो, इन दोनों का गुना करने पर कितना आएगा, देखो 2 इनसे इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, ऐसे ही 6 3 3, तो ये हो जाएगा 6 9 6 3। तो ये एक पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 36.96। कितना आ गया अपने पास 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, फुटपाथ का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ लिख लेना फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, वही सकेंद्रीय वृत्त का जो अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, वही एक सूत्र लगाना है इसमें, सकेंद्रीय वृत्त वाला। क्या होता है, पाई r² माइनस r²। तो ये r², ये दूसरा r, एक a प्लस बी a माइनस बी से किया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को माइनस किया, इसको फिर काटा पीटी करके हल कर लिया, ठीक है। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक 8 सेंटीमीटर का क्या है, एक 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, यानी जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे सकने वाले गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके अंदर एक वृत्त खिंचा हुआ है, क्या खिंचा हुआ है, एक वृत्त, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है
वृत्त की, जैसे ये वर्ग हम मान लेते हैं ABCD, वृत्त की हमें त्रिज्या दी गई है कितनी, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो हमने एक जो क्वेश्चन पहले किया था उसमें क्या किया था कि एक वर्ग के अंदर वृत्त था, है ना, तो जो वर्ग की भुजा थी वो वृत्त की परिधि बन चुकी थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये जो प्रश्न है उस प्रश्न से क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो देखो वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो देखो ये वृत्त का व्यास है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हमें पता है कि जो एक क्या बनता है, जो एक वृत्त के अंदर वर्ग बनता है ना, तो उसके जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, उसके केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो कि हम जानते हैं अंतःवृत्त के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो इसका मतलब ये यहां से यहां तक 16 है, ये क्या है O मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहां से यहां तक कितनी होगी, 8, क्या होगी 8 हो जाएगी। तो देखो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें से कोई सा भी एक त्रिभुज, जैसे हम त्रिभुज देखो कौन सा ले लें, त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, देखो इन ये जो छोटे छोटे त्रिभुज है ना कोई भी ले लो। देखो एक हमारे पास ये कितनी आ गई 8, चाहो तो एक ये त्रिभुज ले लो, ठीक है। जैसे हमें पता है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 16 और ये वर्ग है, तो AB और AC क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें हमें पता है AB बराबर में क्या है BC, क्या है BC। तो देखो त्रिभुज ABC है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना AB बराबर x, AB बराबर x, तो AC भी क्या होगा x, है ना, क्योंकि वर्ग है तो जितना मान ये है वर्ग का उतनी ही इसकी भुजा है। और BC हमें दिया गया है, BC मतलब हमने निकाल लिया कितना है 16 सेंटीमीटर। BC 16 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि ये क्या है वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हमें भुजा निकालनी है, तो देखो भुजा कैसे निकालते हैं, है ना, बोधायन प्रमेय से। कौन से थे, बोधायन प्रमेय से, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण अपने पास ये BC क्या है, कर्ण है, तो BC कर्ण 16, तो 16 का स्क्वायर, ये हमने x माना तो x का स्क्वायर, हमने इसको भी क्या माना x का स्क्वायर, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि जो वृत्त होता है उसके चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी x और ये भी x, तो x और x, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 गुना 16 करके देख लेना, देखो 16 गुना 16 करना, तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, है ना, 16 का स्क्वायर हम सबको पता है, अब मैंने याद करा रखा है 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना। अगर याद ना हो तो 16 गुना 16 करके भी देख सकते हो। तो इस ये तो आ जाएगा 256, x और x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी x, ये भी x, x का स्क्वायर, ये दोनों हमने x पता है क्यों लिए हैं, क्योंकि जो वर्ग है उनकी भुजाएं चारों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर अलग अलग होती ना तो एक को x एक को y लेते, ठीक है, लेकिन दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो दोनों को हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं।
तो हमें अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखो x बराबर 256 बटे में 2, 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 8, ये आया x स्क्वायर बराबर। अब मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर बराबर आ गया 128। तो x बराबर कितना आएगा, 128 का अंडर रूट। कितना आएगा, 128 का अंडर रूट। ठीक है, तो अपने पास आ गया x, क्या आ गया, x। ठीक है, तो देखो ये आ गई वर्ग की भुजा। क्या आ गई, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट 128। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। तो 128 के अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, 128 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो अपने पास आएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 128 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल जब भी आता है तो स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है समझने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि जो ये है ना वर्ग है, एक तो इसकी चारों भुजाएं समान है, तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को भी x। और एक इसके जो विकर्ण है वो कहाँ करते हैं, वृत्त के केंद्र पर समद्वि भाजक करते हैं। ठीक है, या समद्वि भाजित करते हैं, या समद्वि भाजक, कुछ भी लिख लेना ना, चाहो तो इसको समद्वि भाजित कर लेना चाहे। ठीक है, तो ए बी x मान लिया, ए सी x मान लिया, बी सी बराबर 16। बी सी ये क्या है, ये है वृत्त का, भाई वृत्त के केंद्र पर समद्वि भाजित कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, व्यास आ गया वृत्त का, बी सी। तो अब हमने त्रिभुज लिया कौन सा, ए बी और सी। पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर 16, ये दोनों हमने मान लिए x और x। तो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। अब 256 इसमें 2 का भाग दिया तो 128, ये था x स्क्वायर का मान, तो x का मान आ गया 128। ये आ गई वर्ग की भुजा। x हमने क्या मानी थी, एक भुजाई तो मानी थी, माना ए बी, ये ए बी और ये ए सी क्या है, भुजाई हैं। तो क्या मान ली, x मान ली। इसकी जगह चाहो तो तुम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि माना वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। अपना वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। तो अपने कंप्लीट हो गए कितने, क्वेश्चन 6। तो देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम अब अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सारे अच्छे क्वेश्चन है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो ये जो पूरी ही कंप्लीट जो 15.3 एक्सरसाइज है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। तो इसका तुम हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, साथ साथ में जो पुरानी वीडियो हैं उनको भी देखते रहो। ठीक है, जब भी मौका मिले तो 8वीं प्रश्नावली जैसे थोड़ी सी ऐसी है तो उसको बार बार वीडियो देखते रहो और पढ़ते रहो। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। ठीक।